हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक चैप्टर जिसका नाम है गति, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो अभी चले जाइए, नहीं तो देखना है तो पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी टिप्स जानेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स जानेंगे जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमारा टिप्स है, सॉल्व करते समय जो दिया है उसको लिखना, जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क करना। ठीक है, जैसे सवाल में आपका समय दे दिया है, समय 10 सेकंड दिया है, तो आप ऐसे पहले लिखेंगे t बराबर 10 सेकंड। ठीक है, मान लीजिए दूरी पूछा है तो आप ऐसे डालेंगे d बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यह सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को थोड़ा सा आकर्षित बनाने के लिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसको लिखना और जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क करना। तीसरा चीज़ होता है मात्रक पर ध्यान देना। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है न्यूमेरिकल को लगाते समय, मात्रक पे ध्यान देना। अगर आप मात्रक छोड़ देते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग थोड़ा समझते हैं, अगर समय दिया है आपका 10 सेकेंड, तो आप ऐसे अगर t बराबर 10 लिख के छोड़ देंगे तो आपको पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, t बराबर 10 सेकेंड आगे लिखना है आपको। अगर आप सेकेंड नहीं लिखेंगे तो आपका वह क्वेश्चन गलत माना जाएगा। जैसे मान लीजिए दूरी दे दिया, दूरी आपका दिया है 20 मीटर, तो ऐसे आप d बराबर केवल 20 लिख के अगर छोड़ देंगे तो वह गलत माना जाएगा जब तक आप 20 मीटर या 20 किलोमीटर नहीं लिखेंगे। मतलब जो भी उसका मात्रक हो उसको उसके सामने लिखना है। और चौथा पॉइंट है हमारा, मात्रकों को एक समान करना। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दूरी और समय की हम बात कर लेते हैं। दूरी आपका डिस्टेंस दिया है, दूरी नहीं, आप चाल की बात कर लीजिए, स्पीड की। ठीक है, स्पीड मान लीजिए आपका दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान समझिएगा इस बात को, स्पीड कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और आपका समय दे दिया है टी का मान 10 घंटा यानी 10 हावर। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, या तो आप इस वाले सेकंड को घंटे में बदल दें या आप इस वाले घंटे को सेकंड में बदल दें। मतलब मात्रक को समान करना है। अगर यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर भी आपको सेकंड करना है, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ जरूरी फार्मूलों पर, गति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जिनकी सहायता से हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो कि आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूसरा फार्मूला वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय अंतराल। ये सब फार्मूले आप लोग याद रखेंगे। तीसरा फार्मूला हमारा है त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। और चौथा हमारा फार्मूला है जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है, गति के समीकरण। गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण होते हैं। पहला v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। ठीक है, ये हमारे गति के फार्मूले। तो अब देखिए यहाँ पर जो गति के तीनों समीकरण हैं, इसमें हम जानेंगे कि ये तीनों जो दिए गए हैं इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, u का मान होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग। सवाल में आपको दिया रहेगा प्रारंभिक वेग इतना है, तो क्या होता है u होगा। ठीक है, अगर सवाल में दिया है आपका वस्तु का अंतिम वेग, तो अंतिम वेग को हम लोग किससे दिखाएंगे, v से। a क्या है, त्वरण है। t तो समय सब लोग जानते हैं। और s क्या है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, तो ये फार्मूले में जितने भी तत्व थे, जितने भी मतलब थे सिंबल, उनका मतलब यही है। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं महत्वपूर्ण राशियों के मात्रक के बारे में। जैसे अगर चाल और वेग है तो उसका मात्रक क्या होता है, तो चाल और वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। दूरी और विस्थापन इनका मात्रक होता है मीटर, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यह मात्रक हो गया। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई मोटरसाइकिल 10 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो दिया है उसको लिखना है और जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क करना है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यदि कोई मोटरसाइकिल 10 सेकंड में, सेकंड दे दिया तो ये किसका मान है, समय का मान है। तो समय बराबर हम लोग लिखेंगे कितना,
10 सेकेंड। देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड लिख दिए, t बराबर 10 सेकेंड हो गया। 100 मीटर की दूरी तय करती है। दूरी को हम लोग किससे दिखाएंगे, d से दिखाएंगे, ठीक है। तो दूरी कितनी है हमारी, 100 मीटर, तो दूरी बराबर हम लिख दिए 100 मीटर, ठीक है। आगे क्या कहा है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी चाल पूछा है तो चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना काम तो आपको करना है, आपको क्वेश्चन आए लगाने या फिर न आए, इतना काम तो करना है। जो दिया है उसको लिखना है और जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क करना है। अब हमको चाल निकालना है, हमारे पास समय और दूरी दिया है, तो अब चाल का फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। देखिए चाल बराबर दूरी बट्टे समय है, मान पुट करना है। दूरी का मान कितना है 100, तो यहाँ पर हम 100 रख दिए, और बट्टे समय का मान कितना है 10, तो हम यहाँ पर 10 पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 100 का जब 10 में भाग देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल था, बस आपको लिखना है ध्यान से। और एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखनी है, मात्रक आपको सेम रखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे समय का मात्रक सेकेंड था और दूरी का मात्रक क्या था, मीटर था, तो जो हमारा आंसर आया है उसको हम किस में लिखे हैं, मीटर प्रति सेकेंड में लिखे हैं, क्योंकि दूरी मीटर में थी और समय सेकेंड में था, ठीक है। तो मात्रक भी वही लिखना है सेम। अगर मान लीजिए दूरी आपकी किमी में रहती तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम किमी लिखते हैं, और समय अगर घंटे में रहता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, हावर लिखते हैं, यानी घंटा लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान देना है छोटी छोटी बातों को। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, एक कार विरामावस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इसका त्वरण हमको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले एक बात ध्यान दीजिए, अगर गति का क्वेश्चन रहेगा, मतलब गति चैप्टर से अगर सवाल आएगा और आपको कहीं भी विरामावस्था शब्द देखने के लिए मिल जाए, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, विरामावस्था, अगर ऐसा कहीं मिले तो आप तुरंत जान जाइएगा कि u का मान 0 है, ठीक है। u का मान 0 आपको मान लेना है, क्योंकि वस्तु विराम में रहती है और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभ में कोई भी वेग नहीं होता, मतलब विराम में है तो u का मान हम लोग 0 मान लेते हैं। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर विराम अवस्था शब्द दिखे तो आप जान जाइएगा u का मान 0 होगा, ठीक है। देखिए एक कार विरामावस्था से चलकर 0.05 घंटे में, यानी समय का मान दे दिया है 0.05 घंटा में 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग, 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए समय आपका घंटे में दिया है, लेकिन यहाँ पे चाल में क्या है, सेकंड दे दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, या तो आप इस घंटे को सेकंड में बदलिए या तो इस सेकंड को घंटे में बदलिए, एक काम तो हमको करना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, u का मान 0 हम लोग जानते हैं, u का मान 0 हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि विरामावस्था में था। सवाल में जब भी विरामावस्था दिखे तो u का मान 0। v का मान कितना दिया है, 180 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक है, क्योंकि 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो दे दिया है। और समय कितना दिया है, 0.05 घंटे, तो हम घंटे को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए देखिए क्या करना होगा, 0.05 को 60 से गुणा करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मिनट, और 3 मिनट को हम सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फिर 60 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग यह समझते होंगे, आप लोगों को इतना करने आता होगा, ठीक है। तो टी का मान हमको पता चल गया 180 सेकंड। और पूछा क्या है, ए का मान हमसे पूछा है, यानी त्वरण का मान पूछा है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब कैसे कैसे, आपके पास भी दिया है, u दिया है। देखिए ध्यान से, हम इसको 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमारे पास v का मान उपलब्ध है, u का मान पता है, t का मान पता है, हमको a का मान निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे गति का समीकरण भी यूज कर सकते हैं। देखिए गति के समीकरण से हम v बराबर u प्लस ए टी, यह गति का पहला समीकरण होता है, इसमें अगर पुट कर दें तो हमको a का मान मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारे पास v का मान भी है, u का मान भी है और t का मान भी है, तो a का मान हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे, v का मान 180 है, 180 पुट कर दिए, u का मान 0 है, 0 पुट कर दिए, a का मान पूछा है, t का मान 180 सेकंड है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a का मान यहाँ से आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यह पहला तरीका था। और दूसरे तरीके से देखिए, मैंने आपको शुरू में फार्मूला बताया था, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल बताया था ना। तो वेग परिवर्तन मतलब v का मान कितना दिया है, 180 दिया है, समय कितना है 180, जब 180 का 180 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए,
एक वस्तु विरामावस्था से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी तथा इतने समय में वह कितनी दूर जाएगी। अब इसमें देखिए, इसमें भी विरामावस्था दिया है तो हम लोग सिंपली u बराबर 0 हमारा कंफर्म हो गया। एक चीज़ हमको मिल गया, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से चलती है, यानी इसमें त्वरण का मान a का मान दे दिया है, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, वस्तु 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी। अब v का मान यह है 160 मीटर प्रति सेकंड का वेग, ठीक है, यह v का मान है, कितने समय में प्राप्त करेगी, मतलब इसमें समय भी पूछा है तथा इतने समय में वह कितनी दूर जाएगी और दूरी भी पूछा है। इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जो दिया है पहले उसको लिखिए। u का मान 0 दिया है, a का मान दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, v का मान दिया है 160 मीटर प्रति सेकंड, t का मान पूछा है, s का मान पूछा है। अब दिमाग आपको लगाना है, सोचना आपको है कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ पे यूज करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो अगर आप गति का पहला समीकरण यूज करेंगे तो देखिए v बराबर u प्लस ए टी यूज कीजिए, क्योंकि आपके पास v का मान भी है, u का मान भी है, a का मान भी है, t का मान मिल जाएगा। देखिए v का मान 160 है, u का मान 0 है, a का मान 8 है। जब हम पुट करेंगे तो t का मान हमको कितना मिल जाएगा, 20 सेकेंड मिल जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए t का मान तो मिल गया, हमको यस का मान भी चाहिए, मतलब दूरी भी हमको बतानी है। तो दूरी के लिए देखिए, गति का दूसरा समीकरण हम लोग यूज करेंगे, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस का मान हमको निकालना है, यू का मान दिया है 0, टी का मान भी हमको पता चल गया है 20, लेकिन हम यहाँ पुट नहीं करेंगे क्योंकि 0 का किसी में गुणा करेंगे 0 आएगा। और 1/2, ए का मान दिया है 8, यहाँ पर 8 रख दिए। टी का मान अभी हम लोग ऊपर निकाले हैं 20, तो 20 गुणे 20, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है। तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यस का मान आ जाएगा 1600 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए मैं डीपली इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग उतना सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, बस देखिए आपको करना क्या, पता आपको करना है क्या क्या दिया है, हम कौन सा फार्मूला यूज करें कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस यही आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो ए की जगह हम लोग जी यूज करेंगे और यस की जगह यच का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको कंसंट्रेट होके माइंड में बैठाए रहिएगा। कि अगर क्वेश्चन में कह दे कि यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है या फिर नीचे से ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, यस ए की जगह जी यूज करेंगे और यस की जगह क्या यूज करेंगे, यच का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए, दिया रहता है ना, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, ए टी स्क्वायर होता है ना, यह फार्मूला। तो देखिए करेंगे क्या, यस की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, यच यूज करेंगे, और यह जो ए है इसकी जगह हम लोग जी यूज करेंगे। बस यही करना है हमको। ठीक है, कब, जब सवाल में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की बात हो तब। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लगाते हैं, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है। देखिए इसमें ऊपर फेंकी जा रही है ना, उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए, और जी का मान यहाँ पे दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान सवाल में हमेशा दिया रहता है। तो ध्यान से देखिए, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है, मतलब ध्यान से आपको माइंड में सोचना है कि वस्तु तो पहले हाथ में ही रही होगी, और जब हाथ में रही होगी तो वह विरामावस्था में रही होगी, और विरामावस्था में रहती है तो यू का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यू का मान 0 मिल गया। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब भी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है, और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पूछा क्या है, यच का मान पूछा है। यहाँ से देखिए अधिकतम ऊंचाई हमको निकालनी है ना, तो यच का मान हमको पूछा है। अब देखिए हमारे पास u है, v है, g है, हम कौन सा फार्मूला यूज करें कि यच का मान हमको मिल जाए। तो अब गति का तीसरा समीकरण देखिए, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप फार्मूला क्या जानते थे, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यह फार्मूला आप जानते थे, लेकिन हमको a की जगह g यूज करना है और s की जगह h यूज करना है। ठीक है, तो देखिए 2gh हो जाएगा, मान आप पुट कर दीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। v का मान दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर, u का मान 0, 2 पहले से ही रहेगा, g का मान हमारा 10, h तो h ही है, पूछा है h। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा h बराबर 5 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिंड विरामावस्था से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है, वह प्रथम 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, जी का मान दे दिया है। विरामावस्था से यू का मान फिक्स है 0 होगा, प्रथम 2 सेकंड में टी का मान 2 सेकंड दे दिया है, और जी का मान 10 दे दिया है। तो पूछा क्या है
कितनी दूरी तय करेगा, देखिए कितनी दूरी तय करेगा और उसका वेग क्या होगा। मतलब इसमें दो चीज़ें पूछा गया है, एक तो दूरी और दूसरा वेग। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया है। यू का मान 0, टी का मान 2 सेकेंड, एच का मान पूछा है, भी का मान भी पूछा है, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। आपको फार्मूला याद रहेगा, गति के समीकरण याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे। गति का दूसरा समीकरण यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है। तो एच का मान हमारा पूछा है, यू का मान 0 है, टी का मान हमको पता है 2 होगा, लेकिन हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक है। 1/2, जी का मान 10 होता है और टी का मान 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर हम 2 गुणे 2 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एच बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये तो ऊंचाई हो गई। हमको वेग भी अभी बताना है, 2 क्वेश्चन था इसमें। तो गति का पहला समीकरण लगा दीजिए, v बराबर यू प्लस जी टी। भी का मान पूछा है हमसे, यू का मान 0 होता ही है, जी का मान 10 दिया है और टी का मान 2 दिया है, तो भी बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए करना क्या है, पहले आपको जो दिया है उसको लिख लीजिए, जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क करिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या करना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।